नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख घटनाओं पर। सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तैयारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएम मोदी ने मामलों में वृद्धि के बीच कोविड स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बुधवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 1134 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 7026 हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मामलों में वृद्धि के बीच कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों का भी जायजा लिया। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, भारत 126वें स्थान पर है। 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है और ये दर्शाता है कि फिनलैंड लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल और नीदरलैंड अगले सबसे खुशहाल देश हैं। अन्य यूरोपीय देशों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लक्जमबर्ग भी शीर्ष 10 में शामिल हैं। रैंकिंग गैलप में मुख्य जीवन मूल्यांकन प्रश्न के आंकड़ों पर आधारित है। वर्ल्ड पोल, जो मापता है कि नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं। श्रीलंका को IMF बेलआउट की पहली किश्त मिली। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 22 मार्च को संसद को बताया कि श्रीलंका को IMF बेलआउट कार्यक्रम की पहली किश्त मिल गई है। IMF बेलआउट से विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जैसे देशों से $3 और 75 बिलियन की अतिरिक्त सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है। अन्य उधारदाताओं, ये श्रीलंका के लिए अपने $84 बिलियन के सार्वजनिक ऋण के एक बड़े हिस्से पर फिर से काम करने का रास्ता साफ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के 6G विजन दस्तावेज का अनावरण किया और कहा कि 5G रोल आउट के 6 महीने के भीतर 6G के आसपास की पहल भारत के आत्मविश्वास को दर्शाती है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी विजन दस्तावेज में कहा गया है कि 5G तकनीक 40-1100 की गति का वादा करती है। 10,000 Mbps की अधिकतम गति को हिट करने की क्षमता के साथ Mbps 6G प्रति सेकंड 1 टेराबिट तक की गति के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी की पेशकश करेगा, जो कि 5G की शीर्ष गति से 1000 गुना अधिक है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का उद्घाटन किया। यूनियन ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (CDOT) परिसर में स्थापित किया गया है। ये पूरी तरह से भारत द्वारा वित्तपोषित होगा। इसरो प्रमुख का कहना है कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 संभवतः 2023 के मध्य में लॉन्च किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष S सोमनाथ ने 22 मार्च को कहा, चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और पहला सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण संभवतः 2023 के मध्य तक होगा। चंद्रयान-3 शिल्प है पूरी तरह से तैयार। ये पूरी तरह से एकीकृत है। बेशक कुछ सुधार कार्य किया जा रहा है और हम बहुत सारे सिमुलेशन और परीक्षणों आदि के माध्यम से मिशन में बहुत अधिक विश्वास पैदा कर रहे हैं और संभवतः लॉन्च इस साल के मध्य तक हो सकता है। उन्होंने कहा, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन एक बहुत ही अनोखी सौर अवलोकन क्षमता होने जा रहा है, जिसके लिए उपकरण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और इसरो उन्हें उपग्रह में एकीकृत करने की प्रक्रिया में है। विश्व जल दिवस 2023 22 मार्च को मनाया गया। पानी के महत्व पर जोर देने और वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य SDG 6 की उपलब्धि को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना है। ये दिन जल से संबंधित मुद्दों जैसे जल प्रदूषण, जल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। कमी, अपर्याप्त जल आपूर्ति और अपर्याप्त स्वच्छता। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को मीठे पानी के संसाधनों का स्थायी रूप से प्रबंधन करने और इन मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। राजस्थान विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया।
सरकारी सुविधाओं में अब मुफ्त इलाज, चुनिंदा निजी अस्पतालों में। राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया, जो राज्य के प्रत्येक निवासी को मुफ्त आउट पेशेंट का लाभ उठाने का अधिकार देता है। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में विभाग, ओपीडी सेवाएं और रोगी विभाग, आईपीडी सेवाएं, साथ ही चुनिंदा निजी सुविधाओं पर समान स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 4 जिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल और KM जोसेफ शामिल हैं, ने R शक्तिबल, P धनबल, चिन्नास्वामी कुमारप्पन और K राजशेखर के नामों की सिफारिश की। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कॉक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया। नई उद्घाटन किए गए नौसैनिक अड्डे को अति आधुनिक पनडुब्बी बेस बताते हुए प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को बांग्लादेश नौसेना के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय बताया। ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन से पार्टीगेट मामले में पूछताछ की जाएगी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 22 मार्च को एक क्रॉस पार्टी संसदीय पैनल द्वारा कई घंटों तक ग्रिल किया जाएगा, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि क्या उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में कोविड कानून तोड़ने वाली पार्टियों के पार्टीगेट घोटाले पर जानबूझकर हाउस ऑफ कॉमन्स